Alright, good evening everyone and very warm welcome to our channel one more time. So basically guys, आपको मालूम है 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की एक सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है एंड बाय द पासेज ऑफ टाइम बाय द वीडियोस हम सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं प्रिज्म और पिरामिड को स्पेशली लेके आऊंगा। तो आज मैं आपके सामने प्रिज्म और पिरामिड को लेके आया हूं। गाइस बेसिकली जब भी प्रिज्म और पिरामिड की बात होती है ना, हमारे पास थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली में इनको किस तरीके से समझा जाए। क्या सिर्फ प्रिज्म एक तरह का पॉसिबल है या पिरामिड एक तरह का पॉसिबल है ना। सो ऐसी सारी कंफ्यूजन्स को थोड़ा सा आज किल करने की कोशिश करते हैं और ये स्पेशल सॉलिड को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली गाइस स्टार्ट करते हैं टेक्निकल पॉइंट से। देखिए जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड है, ठीक है, जिसमें आपके ऊपर एक पॉलीगन होता है। तो आप मुझे एक पॉलीगन का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन ले लिया स्क्वायर, है ना। तो उसी तरीके से नीचे भी आपका सेम एक पॉलीगन होना चाहिए, मतलब जो ऊपर पॉलीगन है वही पॉलीगन नीचे होना चाहिए अगर आपको इसको प्रिज्म बोलना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर एक स्क्वायर डिजाइन कर लिया और नीचे भी एक स्क्वायर डिजाइन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो ये साइड फेसेस है ना, इसको आपको बेसिकली रेक्टेंगुलर या पैरेललोइड सरफेसेस से आपको इसे बंद करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर एक पॉलीगन ले लिया, नीचे एक पॉलीगन ले लिया और उसके जितने भी साइड फेसेस हैं उसमें हमने रेक्टेंगुलर साइड से उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है प्रिज्म इज ए क्लोज्ड सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिज्म का एक जनरेशन होता है। हमेशा याद रखिए कि जितने भी आपने जो भी पॉलीगन कंसीडर किया है टॉप या बॉटम में, हमेशा उन्हें सेम होना चाहिए। साइड फेसेस जो है दे विल बी ऑलवेज रेक्टेंगुलर इन नेचर एंड आपने जो भी पॉलीगन कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली जितने भी नंबर ऑफ द साइड होंगे उतने रेक्टेंगुलर फेसेस आपको साइड में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जनरेशन होता है दैट इज नोन एज अ प्रिज्म। अभी जब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म के लिए डिफरेंट नेम्स आर देयर। हाउ डिफरेंट नेम्स आर देयर, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे पॉलीगन जो यूज किया है दैट इज स्क्वायर। तो अगर मुझे इस प्रिज्म का नाम रखना हो, है ना, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, आई विल कॉल इट एज ए स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। आई विल कॉल इट एज ए स्क्वायर प्रिज्म। उसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर मैं ट्राइंगल लूंगा, तो आप बिल्कुल ट्राइंगल ले सकते हो, है ना। और ट्राइंगल में भी आपको जो साइड फेसेस है उसे चेंज नहीं करना है, इट विल अगेन कम एज ए रेक्टेंगल ओनली। और इस प्रिज्म का जो नाम है इट विल कम आउट एज ए ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप रेक्टेंगुलर ले सकते हो, आप ट्राइंगुलर ले सकते हो, आप पेंटागोनल ले सकते हो, हेक्सागोनल ले सकते हो। आपको जो भी आपका पॉलीगन यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो, है ना। एंड वैसा प्रिज्म आपका पॉसिबल होगा। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं एक स्क्वायर प्रिज्म की बात करूं तो ये आपको देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने कुछ पढ़ा हुआ है एंड उसका नाम है क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड भी क्या करता है, वो एज ए प्रिज्म ही बिहेव करता है ना। तो बेसिकली क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो स्ट्रक्चरली क्यूबॉइड ऑल्सो बिहेव लाइक अ प्रिज्म। तो इस तरीके से आपके प्रिज्म के सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, जब मैं पिरामिड की बात करता हूं तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में आपको समझना होगा कि हमारे पास जो नीचे होता है ना वो उसी तरीके से एक पॉलीगन होता है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि पिरामिड में मैंने एक पॉलीगन नीचे ले लिया। अब प्रिज्म में मैंने ऊपर और नीचे दोनों पॉलीगन लिया था, लेकिन पिरामिड में मुझे सिर्फ एक पॉलीगन लेना है जो कि बॉटम में होगा, ठीक है। और बॉटम में पॉलीगन लेने के बाद साइड फेसेस जो प्रिज्म में थे दैट वर रेक्टेंगुलर इन नेचर, लेकिन पिरामिड में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको क्लोज करने वाले हैं बाई ट्राइंगुलर फेसेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मतलब जो साइड फेसेस आपके रेक्टेंगल थे प्रिज्म में वो यहां पे ट्राइंगुलर इन नेचर होते हैं एंड बिकॉज दे आर ट्राइंगुलर इन नेचर इसीलिए वो जाके एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर जाते हैं एंड दैट इज नोन एज ए वर्टेक्स ऑफ पिरामिड, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल आपने इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे, तो इजिप्ट पिरामिड आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। और नाम की जो गणना है, नाम का जो एक स्टेटस है, आप किस तरीके से नाम को करते हो, तो यहां भी सेम तरीके से ही नाम को किया जाता है। क्योंकि आपने बॉटम में स्क्वायर लिया है दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज ए स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब अगर आप बॉटम में ले लो ट्राइंगल तो इट विल बी नोन एज ए ट्राइंगुलर पिरामिड, है ना। उसी तरीके से आप अगर लेते हो पेंटागन तो पेंटागोनल पिरामिड। आप जो भी पॉलीगन चेंज करोगे पिरामिड और प्रिज्म का नाम अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब
एक स्पेशल केस पिरामिड का ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आपको उसे पहचानना होगा। तो अगर हम इसे डिजाइन करें तो मैंने क्या किया, नीचे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मुझे साइड फेसेस को भी ट्राइंगुलर लेना होगा। ठीक है, साइड फेसेस को मुझे ट्राइंगल लेना होगा। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्पेशल टाइप का पिरामिड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्राइंगल लिया है साइड में, ठीक है, और नीचे भी आपका ट्राइंगल ही है। तो मतलब ये एकमात्र ऐसा पिरामिड है जिसमें ट्राइंगल ही ट्राइंगल हो जाते हैं हर तरफ, मतलब साइड में, नीचे, ऊपर, हर जगह। तो इसमें क्या होता है ना, आप इसे पहचान नहीं सकते हो कि इसके नीचे कौन सा है, इसके साइड में कौन सा है, क्योंकि हर तरफ से आपको ट्राइंगल दिखेगा। इसीलिए नॉर्मली जनरली हम इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड, लेकिन बीइंग स्पेशल इन नेचर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पिरामिड वी आल्सो हैव अ स्पेशल नेम फॉर दिस पिरामिड एंड दैट इज नोन एज ए टेट्राहेड्रॉन्स। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन्स मतलब टेट्रा मतलब हो गया आपका 4, हेड्रॉन मतलब हो गया ट्राइंगुलर फेसेस। तो the solid which is having 4 triangular faces all around is only known as a tetrahedron. तो इस पिरामिड का जो स्पेशल नेम है that is known as a tetrahedron. Okay, so this was a short video about prism and pyramid. I hope you would have understood it. So this was all from this video. Thank you guys. Keep supporting. Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.